एक बार की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। आप अपनी गरीबी की वजह से वह अपने पत्नी व 2 बच्चों के परिवार को भी ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 टाइम का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। वह अपने ऐसे जिंदगी से तंग आ चुका था। इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपनी समस्याओं से बचने के लिए उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वे चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। वह बस चलता जा रहा था। चलते चलते जब यह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा युवा महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी बन जाएगा और महात्मा बुद्ध कश बनकर उनके साथी वितरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह महात्मा बुद्ध के डेरे में जाता है और उनके चरणों में गिरकर बुद्ध से यह विनती करता है कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रखे हैं। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान की तरफ ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आज से तुम ही मेरे काफिले का हिस्सा हो। अंग्रेजों के जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और तेज धूप मीन, लेकिन महात्मा बुद्ध का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा था। जब यह लोग जंगल से गुजर रहे थे तब एक बड़े पेड़ के नीचे सभी लोग कुछ देर विश्राम करने के लिए उनके तेज रूट को लंबी यात्रा के कारण महात्मा बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तो वहां से मेरे लिए पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर वह गरीब इंसान सरोवर की तरफ पानी लेने चल पड़ा। जब वे सरोवर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां कुछ जंगली जानवर सरोवर के पानी में उथल पुथल मचा रहे हैं। उसके सरोवर के पास आते ही सारे जंगली जानवर उससे डरकर वहां से भाग गए। उसने देखा कि जानवरों की उछलकूद की वजह से तालाब के नीचे का कीचड़ और सड़े पत्ते ऊपर आ गए हैं और सारा पानी मटमैला व गंदा हो गया है। यह देखकर वे विनपोर्न कि चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है और वह जाकर कहता है, बुड्ढा, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे थोपी नहीं जा सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बुलाकर कहा, जाओ उसी तरह से पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध का यह आदेश सुनकर वह इससे पानी लेने तो चल पड़ा, लेकिन अपने मन में यही सोचता जा रहा था कि महात्मा बुद्ध इतने गंदे पानी को पीने कैसे। लेकिन जब ईश्वर के पास पहुंचता है तो यह देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी एकदम साफ वो निर्माण हो चुका है। वह सरोवर का पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उससे पूछता है कि थोड़ी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी उछल कूद मचा रहे थे तब सरोवर का टीचर ऊपर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और सरोवर का पानी ही फिर से साफ हो निर्मल हो गया था। मैं इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी यही होता है। जीवन की भागदौड़ समस्याएं तो मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती हैं और तक हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं। परंतु यदि कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ बैठकर सोचें हैं तो हमारे मन की वह फल भी पानी के उसकी शर्त की तरह शांत हो जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसीलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी ही रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात उस इंसान को समझ में आ गई और जब मैं शांति से बैठकर अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसके घर छोड़कर गलत किया था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी वह दोनों छोटे छोटे बच्चों को और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने पति और पिता होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए वह आत्मबोध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें हमें कभी भी अपने निर्णय आसान दिमाग को जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत रखते हुए वह भविष्य के बारे में सोचकर ही सही निर्णय ले जा सकते हैं।